Everybody. Let's start our video. Assalamu alaikum. I am Dr. Amna and let's start with the session first. So आज का टॉपिक है TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड उसकी एनाटमी रिलेटेड, उसकी फंक्शंस रिलेटेड, उसके अटैचमेंट ऑफ मैंडिबल के साथ क्या फंक्शंस हैं, कौन से मसल्स अटैच होते हैं और एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं। बीच में आप लोगों की कोई भी क्वेरीज किसी तरह की भी हो, सो वी विल एड्रेस इट। किसी भी किस्म का कोई एमसीक्यू में डिस्कशन हो रहा है। सो किसी को कोई आइडिया है एमसीक्यू रिलेटेड क्या है और टीएमजे के बारे में कोई एनी आइडिया, या हम बस लेक्चर की तरफ ऑनवर्ड्स हैं? Let's start with the lecture. Okay, so I have a model here. First of all, ये एक मैंडिबल है। थोड़ा सा स्कल के साथ आपको दिखा देती हूँ। ये एक स्टीरियोलिथोग्राफिक मॉडल है एंड दिस इज द मैंडिबल। सो हमारे पास मैंडिबल में मैंडिबल कंडाइल है एंड देन ये मैंडिबुलर फोसा है। ठीक है, जिस पे ये टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस है हमारे मैंडिबल के। दिस इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल। और ये मैंडिबुलर कॉन्डाइल जो है ये मैंडिबुलर फोसा में जाके अटैच होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इट इज बिटवीन द मैंडिबुलर कंडाइलर हेड एंड द मैंडिबुलर फोसा, ये जिसको हम टेम्पोरल फोसा भी कहते हैं। ठीक है, ये दो मेन कंपार्टमेंट्स है एंड देन इसके बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क होती है दैट सेपरेट्स द condyle and the mandibular fossa in between. So I will start sharing my screen with the notes so that वो हम easily इसको explain कर सकें। Okay, so mandibular joint is a TMJ mandibular joint is a bilateral and diarthrodial joint। bilateral का मतलब ये है कि ये जो है दोनों तरफ है एंड diarthrodial का मतलब है कि it has two articulating surfaces which is the mandibular condylar head and mandibular fossa, and it is also called a gangliomyoarthrodial joint। इसका मतलब है कि इसमें दो किस्म की मूवमेंट्स होती है टीएमजी जॉइंट में, एक हिंज मूवमेंट होती है और एक ट्रांसलेटरी मूवमेंट होती है। एंड क्योंकि हमने कहा था कि आर्टिकुलर डिस्क इन चीजों के दोनों के दरमियान में, सो दो जॉइंट स्पेसेस बन जाती है, एक सुपीरियर जॉइंट स्पेस और एक इंफीरियर जॉइंट स्पेस। हम अगर
जिस तरह के अभी हमने आपको बताया है कि ये मैंडिबुलर कंडाइलर हेड है, ये ये मैंडिबुलर फोसा है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक डिस्क होती है, ठीक है, ये आर्टिकुलर डिस्क। ये सुपीरियर जॉइंट स्पेस बनती है, ये इंफीरियर जॉइंट स्पेस बनती है। और डायआर्थ्रोडियल बिकॉज दे हैव टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, डाई का मतलब टू, और गिंग्लियो myoarthroidal joint because it has two movements, hinge movement and translatory movement. अब क्योंकि दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, दो कंपार्टमेंट्स बन गए जिसकी वजह से, तो कुछ एक मूवमेंट होगी जो कि लोअर कंपार्टमेंट में होगी और एक मूवमेंट होगी जो कि अपर कंपार्टमेंट में। मैंडिबुलर जॉइंट में आप मुझे ये बताएं कि जी सुपीरियर जॉइंट स्पेस और इंफीरियर जॉइंट स्पेस में कौन सी मूवमेंट्स हो रही होंगी और पहले मूवमेंट कौन सी होगी। तो हमारे पास टोटल माउथ ओपनिंग या मैक्सिमल इंटर इंसाइजल ओपनिंग होती है 35 से 40 मिलीमीटर, जिसमें से एक मूवमेंट हिंज होगी एंड एक ट्रांसलेट की होगी, ठीक है। तो जो हिंज मूवमेंट है, तो क्या सबको चीजें नजर आ रही हैं। अपर जॉइंट स्पेस में हिंज मूवमेंट होगी एंड लोअर जॉइंट स्पेस में ट्रांसलेटरी मूवमेंट होगी, और पहली मूवमेंट इज ऑलवेज द हिंज मूवमेंट। एंड उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेटरी मूवमेंट, तो इसे मैंडल कंडाइल ट्रांसलेट करके आ गया। गॉट इट। हिंज मूवमेंट इज द फर्स्ट मूवमेंट एंड उसके बाद वी हैव द ट्रांसलेटरी और स्लाइडिंग। upper joint space which is between the mandibular fossa and articulating disc and disc, or lower space, joint space, sorry, it is in between disc and mandibular condyle. Now we have some functional attachments to our TMJ apparatus. जिस तरह की अभी हमने ऊपर बात की थी कि एक ये मैंडिबुलर फोसा है, ये मैंडिबुलर कंडाइल है और ये कोरोनॉइड फोसा, और आगे जाके एक आर्टिकुलर एमिनेंस वाली। So there are some muscles attached to the apparatus.
some ligaments, capsules और joint capsule और meniscus। ये तमाम चीजें हमारे TMJ जॉइंट के साथ अटैच होती हैं एंड देन इसकी मदद से हमारा जॉइंट जो है वो फ्रीली मोबाइल है एंड देन वी कैन मूव इट फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरल मूवमेंट्स के साथ। अब बार बार अब एक एक करके इनकी तमाम फंक्शंस और इन चीजों को देखते हैं एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू आवर माउथ ओपन। There are four muscles of mastication: masseter, temporalis, medial pterygoid and lateral pterygoid। एग्जाम के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ना लैटरल टेरिगॉइड और मेस्टर इनके लिहाज से होता है कि इनके फंक्शंस क्या हैं और मैंडिबल को ओपन कौन कर रहा है, क्लोज कौन कर रहा है, एलिवेटर्स कौन से और डिप्रेसर्स कौन से। सो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो जॉ एलिवेटर्स मसल हैं वो जॉ को माउथ को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और जो डिप्रेसर्स हैं दे ओपन आवर माउथ। एक ये बात क्लियर होनी चाहिए। टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल, एक छोटा सा निमोनिक है जो है कि जी जो लेटरल टेरिगॉइड है वो ओपन करता है माउथ। व्हेन वी से ला सो वी ओपन आवर माउथ, सो ला एल फॉर लेटरल टेरिगॉइड एंड बिकॉज व्हेन वी से लेटरल वी ओपन आवर माउथ, तो लेटरल टेरिगॉइड जो है ना इट कंट्रीब्यूट्स टू डिप्रेस द मैंडिबल और ओपन द माउथ, ठीक है, ये दोनों तरफ से आ सकता है, मतलब या उसको डिप्रेस द मैंडिबल कह देते हैं या ओपनिंग ऑफ माउथ के। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन। देन वी हैव मेसेटर एंड मीडियल टेरिगॉइड। मेस्टर और मीडियल टेरिगॉइड ना रेमस के साथ इस तरह अटैच होते हैं यहाँ पे। अगर ये हमारा एक मैंडिबल है, ये मैंडिबल की लैटरल साइड है एंड ये मैंडिबल की मीडियल साइड है, ठीक है, ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है फॉर एग्जाम्पल। सो इस जगह पे मेस्टर अटैच होता है, ऊपर जाइगोमेटिक आर्च से आ रहा होता है यहाँ से, इस पर ये आर्च जाइगोमेटिक आर्च ना ये वाली जगह यहाँ से आके ये रेमस के ऊपर लग रहा होता है इसके, ये वाली। और इसी तरीके से मीडियल टेरिगॉइड मीडियल साइड पे लग रहा होता है। तो मेसेटर और मीडियल टेरिगॉइड के ही आपस में एक कॉम्बिनेशन एक्शन होता है, इसको टेरिगोमेसेटेरिक स्लिंग कहते हैं इस जगह को। तो ये दोनों साइनर्जिज्म में एक्ट करते हैं और दोनों एलिवेट करते हैं मैंडिबल, ठीक है, मेस्टर मीडियल टेरिगॉइड और ये लैटरल टेरिगॉइड के मीडियल एस्पेक्ट से मीडियल टेरिगॉइड निकलता है। तो मीडियल टेरिगॉइड इधर आके लगता है टुवर्ड्स द मीडियल साइड, रेमस के ऊपर मेस्टर लगता है। अगर आप क्लेंच करें अपना माउथ सब लोग तो जो ये वाली जगह है ये हमारी मेस्टर की कॉन्ट्रैक्शन है, ये। तो मेस्टर इज अ वेरी पावरफुल मसल।
एंड देन लैटरल टेरिगॉइड कंडाइलर हेड पे आके लगता है, जो ये वाला जगह है, कंडाइलर हेड, डिस्क, और आगे थोड़ा सा नेक वाली जगह पे आके। लैटरल टेरिगॉइड ना इधर आके लगता है, तभी वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट में, और डिस्क को जब वो आगे एंटीरियर डिस्प्लेस होती है तो वहां पे लैटरल टेरिगॉइड उसको पुल कर। नो, कमिंग बैक टू आवर थ्योरी। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टीएमजे बायलैटरल जॉइंट है बिटवीन द मैंडिबल फोसा एंड कंडाइल ऑफ द मैंडिबल। डायट्रोटियल जॉइंट है, दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज हैं। इसको गिंग्लियो मायो आर्थ्रोइडल जॉइंट भी कहते हैं, बिकॉज गिंग्लियो मायो का मतलब है हिंज मूवमेंट, और ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग इज द आर्थ्रोडियल पार्ट। तो दो मूवमेंट्स होती हैं। इसी तरीके से दो जॉइंट स्पेसेस बन जाती हैं, एक अपर जॉइंट स्पेस है और एक लोअर जॉइंट स्पेस है, और आर्टिकुलेट डिस्क डिवाइड करी होती है दोनों जॉइंट स्पेसेस। पहली movement is always the hinge movement, which is occurring in the lower compartment, and next जो translatory movement होती है, जो कि upper disc compartment में हो रही होती है। और उसमें पहली movement is always 25 मिलीमीटर, एंड उसके बाद बाकी जो मेन मूवमेंट है वो के ट्रांसलेटरी मूवमेंट होती है। हमने इसको इस तरह याद किया था कि जब आप मुंह खोलते हैं प्रॉपर, तो जो एंटीरियर मूवमेंट है जो लास्ट 25 मिलीमीटर है, वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट होती है, और पहले इनिशियली 15 मिलीमीटर की हिंज मूवमेंट होती है। सो पहले हिंज मूवमेंट होती है, फिर कंडाइल ट्रांसलेट करके स्लाइड करता है, और 35 या 40 तक उसकी ओपनिंग हो जाती है, जो कि अपर जॉइंट स्पेस पे होती है। उसके बाद नाउ कमिंग थोड़ी सी हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, हमारे मसल्स के ऊपर बात कर रहे थे। मेस्टर टेम्पोरालिस मीडियल टेरिगॉइड एंड लैटरल टेरिगॉइड, ये मसल्स की बात होगी। लैटरल टेरिगॉइड इज द डिप्रेसर, बाकी मेस्टर टेम्पोरालिस जो है वो सारी उनको एलिवेट करती है मैंडिबल, या जॉ को क्लोज करी होती है। और जो टेरिगॉइड्स हैं उनकी एक और मूवमेंट होती है कि वो जो ग्राइंडिंग या लैटरल मूवमेंट्स होती है वो उस पे भी कर रहा होता है। और मीडियल टेरिगॉइड की कॉन्ट्रैक्शन से इट डेविएट्स टू द ऑपोजिट साइड, एंड लैटरल टेरिगॉइड की भी कॉन्ट्रैक्शन से वो ऑपोजिट साइड से उसकी डेविएशन ऑफ द मैंडिबल टू द ऑपोजिट करती है। अगर एक साइड का, अगर राइट साइड का लैटरल टेरिगॉइड करता है तो लेफ्ट साइड पे डेविएशन ऑफ द मैंडिबल होती है। ये मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें होगी। Then again, we have two heads of the lateral pterygoid. Lateral pterygoid का एक upper head होता है और एक lower head होता है। Upper head attaches to the disc to cause mouth opening, and lower head जो होता है वो उसकी head of the condyle पे आके लगता है। So जब वो ऊपर से pterygoid plate से नीचे आके head पे condyle पे लगता है, तो one part attaches to the disc जो अपर हेड है, एंड जो दूसरा हेड है लोअर हेड, वो हेड ऑफ द कॉन्डाइल पे आके लगता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपकी एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट वगैरह होती है, पेन होती है, तो वो लैटरल टेरिगॉइड जो है वो डिस्क की डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे कर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लिगामेंट्स, टीएमजे के ऊपर कोई लिगामेंट्स होते हैं, जिसपे वी हैव द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, लैटरल लिगामेंट, जो उसको होल्ड करके रखा होता है। मसल्स की वजह से तो मूवमेंट होती है, मसल्स की वजह से क्योंकि मूवमेंट हो रही होती है, तो अब वी डोंट वांट कि एक्सट्रीम ऑफ मूवमेंट्स की वजह से हमारा मैंडिबुलर डिसलोकेट हो जाए, या जो है ना कहीं बहुत पीछे चला जाए या आगे चला जाए। तो वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो उसको होल्ड करके रखते हैं एक खास प्लेस के ऊपर, ताकि एक्सट्रीम ऑफ मूवमेंट से मैंडिबल की आगे पीछे डिसलोकेशन ना हो जाए। इसलिए वेनेवर इन क्लिनिक्स किसी डिसलोकेशन के मरीज या डिस्प्लेसमेंट के मरीज या कोई ओल्ड एज के मरीज होते हैं जिनको लॉक जॉ हो जाता है या टीम डिसलोकेट हो जाए, तो उनके लिगामेंट्स में लैक्सिटी आ जाती है। सो दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग तो मैंडिबल की एक्सट्रीम मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकें, या मैंडिबल और कंडाइल टीएमजे अपरेटस को अपनी जगह पे एक स्टेशनरी पोजीशन में उनका उसको रख सकें। तो एक हमारे पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, एक स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, एंड लैटरल लिगामेंट है। अब इनके ना नाम से समझ आ रही है, जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है वो स्पाइनोस्फीनोइड से स्पाइनोस्फीनोइड से ओरिजिनेट करता है, एंड देन वो मैंडिबल की लिंगुला पे आके लगता है, एंड इट लिमिट्स द लैटरल मूवमेंट्स ऑफ द मैंडिबल। एंड इसी तरीके से जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है,
इट इज अ थिकनिंग ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया एंड इट्स लिमिट द प्रोट्रूजन, एक्सेस ऑफ प्रोट्रूजन पे उसको वो करता है, प्रिवेंट करता है, लिमिटिंग द एक्सट्रीम प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल। देन वी हैव एंड देन एक कॉमन एमसीक्यू आप लोगों की कुछ एमसीक्यू बुक्स में था कि जो ट्रांसलेशन ऑफ मैंडिबल को जो ना स्फीनोमैंडिबल लिगामेंट्स कंट्रोल कर रहा होता है, कि जब वो बहुत स्ट्रेट आके जब आपका आखिरी मूवमेंट होती है ट्रांसलेशन को, तो वहां पे स्फीनोमैंडिबल लिगामेंट जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहा होता है। ठीक है, और जो स्टाइलोमैंडिबल लिगामेंट है वो प्रोट्रूजन को लिमिट कर रहा होता है, एक्सेस प्रोट्रूजन को। देन वी हैव द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द टीएमजे। आपने अपनी जर्नल एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, हमारी 10th यू वीक इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और 12th वीक पे एक रिकग्नाइज्ड जॉइंट वी आर एबल टू सी। Then we have the nerve supply. Nerve supply is from the auriculotemporal nerve of the mandibular division of the trigeminal nerve. And then we have the mesenteric and posterior deep auricular nerves से जो है ना उसकी nerve supply अभी हमें आ रही थी। Then the arterial supply is basically from the maxillary artery, और maxillary artery पूरे TMJ joint के बीच में से गुजर रही होती है between the heads of the lateral pterygoid. It has three parts, और lateral pterygoid इसका mandibular part, pterygopalatine part and pterygoid part। मैं नोट शेयर कर लूंगी, वो शायद पीडीएफ में शेयर नहीं हो रहे, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं आपके साथ वो नोट्स शेयर कर लूंगी। अच्छा, देन वी हैव बस आर्टीरियल सप्लाई हो गई। ठीक है, उसके बाद एक मेन बाद में कुछ चीजें होती हैं जो कि थेरेटिकली या क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, जो डिसलोकेशन से आ सकते हैं, एनकाइलोसिस से आ सकते हैं, मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम से आ सकते हैं, और ट्रिस्मस से आ सकते हैं। ठीक है, सो किसी के पास कोई पास पेपर के क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं जो अगर हम क्लिनिकली उसको कर सकें, एक जनरलाइज सी डिस्कशन कर सकते हैं, वी कैन ऑन डिसलोकेशन या क्रिसमस एंड काइलोसिस। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं प्लीज चैट बॉक्स में बता दें, उस लिहाज से ना हम थोड़ा सा हम यूज कर लेंगे। रैंडम टॉपिक्स को या जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस है उनको डिस्कशन कर लें, या कोई एमसीक्यू किसी के पास है या कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक है उसमें से इसको डिस्कस कर लें। Okay. आई एम सो सॉरी, मुझसे ना सारी विंडो बार बार इधर उधर। ग्रुप बन जाएगा, आई थिंक सो आज इंशाल्लाह। अच्छा, सो कमिंग टूवर्ड्स आप लोगों की एसके पर जो बहुत फेमस बुक है ना, उसमें हाँ उसमें से देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बातें लिखी हैं। अच्छा, सबसे पहले डिसलोकेशन है। पेट क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट आया है 65 ईयर्स का, 35 ईयर्स का, उसका माउथ ओपन है, कंडाइल की क्या पोजीशन होगी या उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डिसलोकेशन का मरीज होगा। ठीक है, एनी टाइम वेन एवर द कंडाइलर फोसा इज हेड ऑफ द कंडाइल इज आउट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, तो वो जो है डिसलोकेशन होती है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीरियरली होता है जब आप मुंह खोलते हैं। ठीक है, एंड देन जिन जो ओल्ड एज होती है, जिनको बहुत आदत होती है मुंह खोल के रखने की या फिर ग्राइंडिंग वगैरह करने की, या जिनके लिगामेंट्स लैक्स हो जाते हैं या दवाइयां खाते हैं, तो उनके ओवरऑल जॉइंट एपरेटस ना थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो बॉडी माइंड मसल कनेक्शन इतना नहीं रहता। तो जो हेड ऑफ द मैंडिबल है, हेड ऑफ द कॉन्डाइल है, वो फोसा की लिमिट से निकल के आगे चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड जी एंटीरियर टीम जो डिसलोकेशन। ठीक है, उसको जो है हम टीएमजे रिडक्शन करनी पड़ती है, मोलर्स के ऊपर फिंगर्स थंब रख के डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, डाउन
एंड बैक, ताकि वो फोसा पे अपनी जगह पे चला जाए। ये डिसलोकेशन होती है, ठीक है। देन एक पेट क्वेश्चन हो सकता है कि जी एक बच्चा है, वो थोड़े से पहले गिरा है या 5-6 साल पहले गिरा है, एंड ही प्रेजेंट्स विद लिमिटेड माउथ, 5 ईयर 12 ईयर्स का बच्चा, अब उसका प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन माउथ ओपनिंग, एंड ही हैड अ फॉल और आरटी और एनी काइंड ऑफ थिंग सम इयर्स बैक, 5-6 ईयर्स बैक। उसमें ऑप्शंस हो सकती हैं ट्रिस्मस, स्पैज्म, एनकाइलोसिस, डिस्क रिडक्शन या कुछ भी। तो मेजरली इस तरह के क्वेश्चंस में, जब जहां पे आपको फॉल का जिक्र हुआ हो, या पेशेंट की प्रोग्रेसिव माउथ ओपनिंग डिक्रीज हो रही हो, या उसका मुंह नहीं खुल रहा हो, या फेशियल एसिमेट्री हो रही हो, तो वो एनकाइलोसिस। ये खास तौर पे मतलब पेट सिनेरियो फॉर दी एनकाइलोसिस, ठीक है। और अगर उसको फॉल हुआ है तो वो ट्रू एनकाइलोसिस होता है, बिकॉज ट्रू एनकाइलोसिस इज ऑलवेज बिटवीन द मैंडिबुलर हेड एंड द मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, कंडाइल ऑफ द हेड एंड मैंडिबुलर फोसा, सॉरी। और जो सूडो एनकाइलोसिस है या फॉल्स एनकाइलोसिस है, वो दैट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग दैट इज नॉट बिटवीन दी कंडाइलर हेड एंड मैंडिबुलर फोसा। वो आर्च या फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, पेशेंट को पेन की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लेकिन trismus ड्यू टू फॉल और प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन माउथ ओपनिंग इज TMJ एनकाइलोसिस। Then we have trismus, that is simple सी जो है ना, वो रिडक्शन इन माउथ ओपनिंग है, दैट बीन ड्यू टू एनी ऑफ द कॉजेस, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पेन की वजह से हो सकता है, ओडोंटोजेनिक कोई कॉज हो सकती है, किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। दैट इज ऑलवेज की डिक्रीज इन माउथ ओपनिंग या पेनफुल माउथ ओपनिंग, एनी किसी भी वजह से अगर आपका मुंह कम खुल रहा है, यू कांट ओपन टिल 3 फिंगर ब्रेथ 35 mm तक, तो वो ट्रिस्मस होती है। एंड देन ट्रिस्मस एक मैनिफेस्टेशन और एक सिम्टम होता है किसी भी चीज में। ट्रिस्मस एक एक इंडिकेशन हो सकती है, एक सिम्टम है कि मरीज कहता है कि जी मुंह कम खुल रहा है। उसके बाद वी हैव MPDS, which is the myofascial facial pain dysfunction syndrome, and then we have TMDs, which have temporomandibular dysfunction syndrome. जो MPDs होते हैं, that is due to the muscle में कोई inflammation हुई हुई है, मसल टेंडर हुए हुए हैं, मसल स्पैज्म में चले गए हैं, या बहुत दफा बहुत देर से माउथ ओपनिंग नहीं हुई है, कोई किसी भी वजह से ना, स्ट्रेस की वजह से रात को क्लेंचिंग करते हैं, सब उठ के जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो जब मसल स्ट्रेस में जाते हैं तो उसको MPDS कहते हैं। वो भी मिक्स करके हमारे साथ को प्रेजेंट हो सकता है TMJ पेन के साथ। एंड देन उसके लिए जो है वी हैव सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट एंड सम काइंड ऑफ जो है वो मसाज एंड एनसेट्स। उसमें बेसिकली MCQ आ जाता है कि एक बच्चा है या कोई लेडी है, वो पेन के साथ आई है, TMJ पेन है, मस्कुलर पेन भी है, नेक रोटेट नहीं कर सकते, या इसी तरह की बातें, तो उसकी क्या, या उसका डायग्नोसिस पूछेंगे या उसका ट्रीटमेंट प्लान पूछेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रीअश्योरेंस है, एनसेड्स है, हॉट फॉर्मेंटेशन इसका आंसर आ जाता है। और TMJ पेन में अगर किसी भी MCQ इस का आंसर TMJ रिलेटेड होना चाहिए, तो उसमें प्री ऑरिकुलर पेन और क्लिकिंग का जिक्र MCQ में जरूर होगा, कि एक पेशेंट है, उसको स्ट्रेस है, मुंह खोलता है, क्लिक होता है, मुंह बंद करता है, रेसिप्रोकल क्लिक होता है, और तो उसको क्या चीज हो सकती है, ठीक है। सो वेन एवर देर इज क्लिकिंग एंड पेन, तो मोस्ट प्रॉब्ली द आंसर टुवर्ड्स द इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द TMJ जॉइंट, मतलब डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। और अगर एक जनरलाइज सी पेन है, तो दैट कैन MCQ में सिनेरियो बेस्ड में, तो दैट कैन बी मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। मोस्ट ऑफ द टाइम MPDS में क्लेंचिंग के बारे में जिक्र कर सकते हैं, ब्रक्सिज्म के बारे में कर सकते हैं, तो वो मोस्ट इंडिकेट करता है कि वो मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम है। और अगर किसी में पेन है और क्लिकिंग की साउंड आ रही है MCQ में, अगर वो उस तरह का स्टेम देते हैं, तो वो दैट इज मोर टुवर्ड्स डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन, विदाउट रिडक्शन, और काइंड ऑफ इंटरनल डेमेज। डिसलोकेशन इज दी, रिपीट करते हैं, TMJ डिसलोकेशन है कि मैंडिबल का जो कंडाइल का हेड है वो भाई फोसा से बाहर आ गया, ठीक है। डिस्क डिस्प्लेसमेंट है कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले व्हाइट बोर्ड में बात की थी, फिर से खोल लीजिए।
व्हाइट बोर्ड सब खुल जाए तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट पे पूछ लें या अनम्यूट करके पूछ लें। कोई भी चीज रिपीट करनी है, कोई चीज जरा जल्दी बोल दी हो, एनी एनी किसी समय में कोई भी क्वेरी हो अगर आपने। यार ये तो आई थिंक सो कि ये तो I'm not seeing it. इसके अलावा ऑरिकुलो टेम्पो फी नर्व एंडिंग्स होती हैं जॉइंट में, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से वो वहां पे पेन जो है फी नर्व एंडिंग्स की वजह से हमें इन्फ्लेमेशन में एमपीटीएस में फील होता है pain। ये वाली बात है। देन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साइनोवियल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट। एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, इट पासेस बिटवीन द टू बिटवीन द लैटरल टेरिगॉइड एंड स्फीनोमेंडुलर लिगामेंट। कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम टीएमजे एनकाइलोसिस रिलीज कर रहे हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन हो रही है तो विच आर्टरी इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व या डैमेज अराउंड द मीडियल पोल ऑफ कंडाइल, तो वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, बिकॉज वो मीडियल साइड पे होती है। ये जैसे अगर हमारा कंडाइल है, ये लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ठीक है, इन साइड। तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी मीडियल साइड पे होती है, ठीक है, फोराmen स्पाइनोजम से उसने अंदर जाना होता है, तो वो जब हम मीडियल साइड ऑफ कंडाइल पे काम कर रहे होते हैं एनकाइलोसिस रिलीज के लिए तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज हो सकती है। एक ये टेक्निकल पॉइंट है। इसके अलावा साइनोवियल कैविटी 2.2 ml की होती है एंड 1.2 ml की अपर जॉइंट स्पेस होती है। तो ये एक एमसीक्यू हो सकता है अगर रट्टा वाइज उन्होंने कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछना। देन वी हैव सम ऑटो इम्यून कंडीशंस जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं, वो नॉर्मल जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। दैट कैन आल्सो प्रेजेंट इन दे कैन आल्सो प्रेजेंट विद द टीएमडीज, उसमें कंप्लीट हो सकती है और उसके बाद नहीं हो सकती। इसके अलावा मैं नोट्स शेयर कर दूंगी ग्रुप पे एंड देन वो आपको मिल जाएंगे। कोई किसी किस्म का कोई और एमसीक्यूज वगैरह आपने डिस्कस कर, दिस इज होल एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टीएमजी एनाटमी। आई डोंट, मेरे ख्याल से काफी एस्पेक्ट्स कवर हो गए। कोई और आप लोगों ने चीज पूछनी है तो ठीक है, वरना सेशन जो है ना वी कैन कंक्लूड। नोट्स मैं भेज दूंगी पीडीएफ फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स मैं मेन ग्रुप पे भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो वी कैन कंक्लूड द सेशन।